नमस्कार जी, नालागढ़ की सभी जनता को मेरा सत श्री अकाल। आज चाय पे चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं हम पुष्पिंदर जी के रेस्टोरेंट में। तो आज हमारे राणा जी जो पंचायत दुबोटा से हैं, डुगरी से, और पुष्पिंदर जी जो कश्मीरपुर पंचायत से हैं, हमारी एनजीओ काम कर रही है। इसके लिए इन्होंने मुझे आज चाय पे यहाँ बुलाया और आगे हमारा जो इलेक्शन का इरादा है उसके लिए ये मेरे साथ कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं तैयार हूँ ओपन चैलेंज के लिए, हर बात ओपन करने के लिए आज आपके सामने होगी। हाँ जी राणा जी, आप बताइए, आप हमसे क्या बात पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। आपसे तो हम बात क्या पूछेंगे भी, आप तो इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। पर अभी राजीव सैजल जी यहाँ पे नालागढ़ में आए, उनका अपना होम ग्राउंड है, अपना जिला कंस्टिट्यूंसी नहीं है, कसौली से है, क्या नालागढ़ का कोई राइट नहीं है। आगे लोग आते हैं, प्रधान हार डाल देते हैं उनको। क्या डेंटल आई या जो यहाँ के बच्चे महिलाएं हैं, एक भी डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर नहीं है। तो ये क्या कब मिलेगा? तो भारत तो बहुत आगे जा रहा है। इस समाचार के लिए सेंटर से हेड है, वहां सरकार है, तो क्या नालागढ़ के लिए ये 5 डॉक्टर नहीं दे सकती जयराम की सरकार? क्यों नहीं है ये? राणा जी, आपका जवाब शर्मिंदगी हो रही है। आप मुझसे जवाब सुनिए पहले कि नालागढ़ का एक विधायक है, एक विधायक जीता हुआ है, एक हारा हुआ है, और जो हारा हुआ है उसकी सरकार है। विधायक कहता है कि मेरी सरकार नहीं है, उनके पास बहाना है। लेकिन जब हमने एक बहन के माध्यम से ये बात मंत्री जी के आगे रखी थी, आपने देखा होगा मंत्री जी ने उस दिन क्या कहा कि नालागढ़ में जितने डॉक्टरों की काउंटिंग है उससे ज्यादा डॉक्टर इस टाइम नालागढ़ में कार्यरत है। और उस दिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका प्रोग्राम था। हमने कोई ज्यादा बवाल नहीं करा कि हमने यही कहा कि जितने भी नालागढ़ हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड होते हैं उनके 1500 रुपये लिए जाते हैं। और उसी टाइम हमारे मीडिया के भाइयों ने बड़ा अच्छा हमारा सहयोग दिया। मैं वीडियो के माध्यम से नालागढ़ की जितनी भी मीडिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया और इस बात को हमारी सरकार तक रखा है। तो आज तक यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। मेरा आप सोचते हैं कि आपने कहा कि आपसे क्यों जवाब दूं। मैं नालागढ़ का वासी हूँ और उसी तरह जो हमारे देख रहे हैं सभी नालागढ़ के वासी हैं। देखिए, मौन रहना मुझे भी आता है। मैं भगत सिंह की मैं फोटो नहीं लगाई अकेली जग सेवा पे, मैं भगत सिंह का फॉलोवर हूँ। मैं भगत सिंह शहीद आजम को मैं फॉलो करता हूँ। अंग्रेजी हुकूमत में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी और फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल गए। तो मैं उनका फॉलोवर हूं, मैं उनको फॉलो करता हूं। तो मैं इनसे नहीं डरता, आज की किसी मंत्री मसद्दी से मैं नहीं डरता। मैं निडर होकर बोलूंगा और मैं आपसे भी जनता से यही कहूंगा, जब तक आप मौन हैं, आप पार्टियों के पीछे लगे हैं, आपको नालागढ़ में डॉक्टर नहीं मिलेगा। आपको पार्टियां छोड़नी होगी, अच्छे कैंडिडेट को वोट देनी होगी। तो कैंडिडेट को गुच्छा यानी कि वोटरों का गुच्छा ना तो एक को दिल्ली मिलेगा ना दूसरे को दिल्ली मिलेगा। 10-10 हजार वोट किसने रखी है? आपने। आप नालागढ़ की जनता जिम्मेवार है अगर नालागढ़ में आज डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये टिकट के पीछे भागते हैं। अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए। अगर आप मुझे वोट देते हैं, 1 महीने की गारंटी है, मैं राणा जी की बात का जवाब दे रहा हूं, 1 महीने में नालागढ़ में हड्डियों का डॉक्टर भी आएगा। मैंने कईयों को देखा है, दर्द पथरी की हो रही है, रोपड़ जा रहा है और वो पार्टी बीजेपी से है या कांग्रेस से है। मैं कहा भाई नालागढ़ में जा, कहता यहाँ डॉक्टर नहीं है। मैं कहा फिर बोल लो। कहता किसके खिलाफ बोल ले? विधायक हमारा है, दूसरा बोलता जी हमारी सरकार है, हम किसके खिलाफ बोल ले? ये है असली मुद्दा। तब बोल रहा हूं मैं छाती ठोक के कि जिस भी अगर जब तक आप चुप है, नालागढ़ की जनता जब तक चुप है, नालागढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर आ जाए ना तो मुझे बोलना, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन कई यहाँ पे फेसबुक पे विकास के मसीहे बने हुए हैं, मैं उनको भी कहता हूं वो विकास हमें भी दिखा दो, वो विकास कहां है। तो राणा जी, 1 महीने की मेरी जिम्मेवारी होगी, वरना आपको भी पता है अगर मैं विधायक बनता हूं 1 महीने में यहाँ 40 डॉक्टर इकट्ठे कर दूंगा ना। यदि हड्डी टूटेगी रोपड़ नहीं जाना पड़ेगा। आज रोपड़ का टिकट लेते हैं, आपका बच्चा बीमार होता है तो आपको नालागढ़ में रेफर किया जाता है पीजीआई के लिए। आपकी बुजुर्ग किसी आंखों के लेंस डलवाने हैं, उसको रेफर किया जाता है पीजीआई के लिए, रोपड़ के लिए। मैं गारंटी देता हूं
आंखों के ऑपरेशन भी यहीं होंगे, डिलीवरी भी यहीं होगी, हड्डियों के प्लास्टर भी यहीं होंगे और पथरी के ऑपरेशन भी यहीं होंगे। जितने भी बीमारी जो पीजीआई एक बहुत हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है, जब तक पीजीआई हम नालागढ़ भी बना लेते तब तक सिर्फ पीजीआई का लेवल का ही मरीज वहां जाएगा। जितने भी रोपड़ या अन्य हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं उनको नालागढ़ हॉस्पिटल में मैं इलाज करवाने के लिए मैं डॉक्टर लेके आऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी। अगला पूछिए। एक चीज हो रही है यहाँ पे, मैं अब सरकार बीजेपी की है, हाई कोर्ट इसमें संज्ञान ले कि एशिया, आधा एशिया यहाँ रहता है, सारा हिमाचल यहाँ रहता है, सारा हिमाचल स्टेट नालागढ़ से चल रहा है, बद्दी भी बाद में है। क्यों नहीं सरकार की आंखें खुलती? रूल तो बड़े बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये पास कर दिए, बीजीए कर दिया, आंखें खुल गई है सरकार की। हमें शर्म आ रही है। मेरी 49 साल उम्र होगी आज, ना मेरे परिवार के कोई जो भी भाई बंधु हमारे हैं, चाहे वो किसी बरादरी से है, कुछ भी है, हमारे हैं। हमारी जनता क्यों जाए पीजीआई चंडीगढ़? हम पंजाब के वासी नहीं है, हम हिमाचल के वासी है। शिमला में हॉस्पिटल है, जो सैजल जी हमारे सोलन के हैं, आज दिन तक वो दावे करते रहे मुझे ग्राउंड पर लिस्ट दें कि कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, यहाँ पे बसें नहीं है टाइम की। बड़ी शर्म की बात है, एक डॉक्टर मांग रहे हैं, वो भी ये सरकार दे नहीं सकती। तो फिर बोलते जी आम आदमी पार्टी आ रही है, आजाद कैंडिडेट आ रहे हैं, सभी आएंगे। ये जो आप आंखों में धूल झोंकने ना लोगों के, ये धूल ना अब लोग आपको जवाब देंगे इस चीज का। बाकी राणा जी आप बताएं, हम तो ज्यादा जानकार नहीं है, आम पब्लिक पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे शर्म आ रही है ये विषय रखते हुए। दावे तो बड़े बड़े करते हैं मंत्री, स्टेजों में यह कर दो जी वो कर दो। कितना पैसा जाता है यहाँ पे एक महीने में? सारी स्टेट करती है सर्विस, नालागढ़ को जीरो, और नालागढ़ को लगाने में भी जीरो। मुझे बड़ी शर्म आ रही है। और इसमें ज्यादा क्या बोले, टाइम ही बर्बाद करना है, इसमें टाइम की बर्बादी है और नालागढ़ की बर्बादी तो है ही है। अच्छा जी, हमारा आपने बोला था कि ट्रांसफार्मर लग जाएगा, वो भी तक नहीं लगा। देखिए, इन्होंने बोला कि मैं कश्मीरपुर पंचायत में गया था, तो वहां की समस्या थी कि हमारे ट्रांसफार्मर नहीं है, हमारे लोड कम है, मोटरें नहीं चलती, बिजली के उपकरण नहीं चलते। हमने कुंडलू में लगाया, हमने बाहा में लगवाया, हमने जो रेडू है उपरला वहां पे लगवाया। 47 ट्रांसफार्म जो हमारे एक्शन दर्शन जी थे पहले, 47 उन्होंने पास किए हैं। उनमें से ज्यादा नहीं तो आधों की हमने चिट्ठियां दी कि यहाँ पे लोड कम है, यहाँ पे लोड है, तो उनको पता लगना चाहिए था, उन्होंने तुरंत वो एक्शन लिया। मैं एक्शन दर्शन सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन इनकी बात का मैं पुष्पिंदर जी का जवाब देना चाहता हूं। इनकी जो पंचायत है वो पूर्व विधायक की पंचायत है, और एमएलए जो इस टाइम है उनके भी कुछ वहां पे बंदे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा इनका ट्रांसफार्मर ऑलरेडी पास है, एस्टिमेट किया हुआ पास है, लगना ही था। लेकिन राजनीतिक तत्वों ने अपनी सिफारिशें लड़ा के ये जगपाल राणा के माध्यम से अगर लग गया हमारी वोटें टूट जाएगी। अपने ही वोटरों के गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगने दिया। इसमें मैं किसी एक को ब्लेम नहीं दूंगा, इसमें सभी बड़े नेताओं का हाथ रहा है रुकवाने में, लगाने में नहीं, रुकवाने में। आप पूछ सकते हैं कि कश्मीरपुर पंचायत का जो ट्रांसफार्मर है रिया पंचायत में लगवाया, उपरला रेडू में लगवाया, कितने ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, और अगर वो खंबे खड़े कर गए हैं या कुछ पेंडिंग है तो वो सिर्फ राजनीति है, क्योंकि अभी 90 दिन बचे हैं, अभी वो रख जाएंगे डब्बा, जिस दिन आएंगे फिर रिबन भी काटेंगे। मैंने तो पहले भी कहा था एक्शन एसडीओ को कि जो ट्रांसफार्मर मान लो मेरे माध्यम से रखा जाता है, मैं जाता ही नहीं, मेरा क्या काम है वहां, ये मामूली सा काम है, मैंने कोई पीजीआई बनवा दिया, एक ट्रांसफार्मर ही तो रखा है किसी ने, हमने लोड कम बताया, एक्शन ने रख दिया। वहां पे एक जब ये ट्रांसफार्मर की उद्घाटन करने जाते हैं ना ये नेता, थोड़ा करंट छोड़ दो उसमें, 12 वोल्ट का ही छोड़ दो, झटका लगेगा ना, तब इनको पता चलेगा कि ये टेक्निकल बंदे का काम है, ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करना किसी नेता का काम नहीं है। ये गलियों और ट्रांसफार्मर की उद्घाटन में लगे हुए हैं। जिस दिन मैं विधानसभा में चला गया, अगर नालागढ़ में डॉक्टर नहीं होंगे ना, मैं इनको अपना असली रूप बताऊंगा कि जगपाल सिंह राणा है कौन है। 2 गोलियां लगी है मेरे आज तक, और कभी ये नहीं कहा कि मेरे कहीं दर्द है। 37 पैलेट्स बॉडी में आज तक लेके घूम रहा हूं ऑन ड्यूटी, पुलिस की ड्यूटी के माध्यम से लगी थी, किसी की जान बचाते हुए।
मैं लगा हूं, अपना जीवन मैंने नालागढ़ के लिए देना है तो दिया है, और मैं नालागढ़ को एक विकासशील नालागढ़ देके हटूंगा। तब अगर लोग कहेंगे जब यहाँ डॉक्टर पूरे होंगे, ऑपरेशन यही होगा, पथरी का इलाज नहीं होता है, और कहते हैं कि विकास नालागढ़ का बहुत हो चुका है, पथरी का इलाज नहीं होता, कोई प्लास्टर नहीं होता। और आपको जोगों की विकास की बता दो, जगह नहीं है जोगों अड्डे पे, कभी जोगों अड्डे में आइए, अगर आपको पेशाब करने की जरूरत पड़ेगी ना, 1 किलोमीटर रोड के किनारे किनारे जाएंगे आप कि यहाँ खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए, आपको जगह नहीं मिलेगी। पानी नहीं है जोगों में पीने के लिए, पानी। मैं आपसे यही कहता हूं कि अपना दिमाग लड़ाएं, गुच्छों में वोट ना दें कि मैं उस पार्टी का हूं। जिस दिन जिस बंदे ने नालागढ़ के ने ये बात बोली कि मैं इस पार्टी का हूं, वो एक वोट चली गई उस पार्टी के गुच्छे में। वो कहां मिलेगा? दिल्ली। ये दिल्ली जाते हैं लोग, वो 10-10 हजार की वोट के गुच्छे लेके आते हैं, करोड़ 2 करोड़ वहां लगाते हैं। इक्का दुक्का वोट की इनको कोई फिक्र ही नहीं होती। अगर आप कभी ये मुंह से ना बोलें कि मैं किसी पार्टी का हूं, मैं काम का हूं, आप इनको बोलिए नेताओं को कि मैं तो काम के लिए वोट दूंगा, मैं काम के लिए वोट दूंगा, तब ये लोग आपकी कदर जानेंगे, वरना ये पार्टियों की ही कदर जानेंगे, वहां गुच्छे में मिलती है। और दूसरी बात, मैं नशा मुक्त हूं, और मैंने ऐसे फोटो इसीलिए डाली है कि बच्चों का 16 इंच का बाइसेप्स आपके बनाऊंगा मैं, ऐसी बाजू नहीं होने दूंगा। 16 इंच का आपके बच्चों का बाइसेप्स होगा। ये शौक डाल रहा हूं मैं उनमें कि नशा मुक्त रहें, वरना जिनके बच्चे नशे को लगे हैं उनसे पूछ लीजिएगा आने वाले इलेक्शन में ये जो नेता है ना राणा जी, पुष्पिंदर जी, ये चिट्टा भी बांटेंगे, ये नारे तब लगाएंगे, चिट्टा भी बांटेंगे, आपके बच्चों को चिट्टे के केस में फंसाएंगे और उनका फ्यूचर खत्म कर देंगे। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि इस बार के इलेक्शन में नशा मुक्त होकर एक वोट नशे के खिलाफ आप दीजिए, जिसको भी दीजिए नशा मुक्त होकर दीजिए, मत दीजिए अगर आपको मेरा नहीं अच्छा लगता कि अभी ये टिकट लेंगे, अभी मेहनत करेंगे। अगर मैं हारूंगा तो मेरी कमजोरी होगी, क्या पता मैं ऊपर डोली, तरभाना, साइड लोग या बवासनी, बारियां, रामशहर कई लोगों से नहीं मिला हूंगा। 48 पंचायतें हमारी, कुछ वार्ड हमारे और भी है, और 9 वार्ड है हमारे। मैं कहता हूं इन पंचायतें कुछ बड़ी भी है, लेकिन मैं कहता हूं सभी पंचायतों में अगर मैं नहीं भी घूम पाया, मैं डोर टू डोर होने की कोशिश कर रहा हूं, हर वार्ड में मैं कोशिश कर रहा हूं मीटिंग की, लेकिन अगर मैं कहीं नहीं भी जा पाया तो ये तो नेता ये जाएंगे। मैं कहता हूं अगर जहां कहीं मैं जाता हूं वहां 50 बंदे बैठते हैं, जिस दिन मैं विधायक बनूंगा मेरे सामने 200 बंदा बैठेगा, तो मैं 200 को ही सरकार की स्कीमों से जोड़ूंगा। ये क्यों नहीं जा रहे? 4.5 साल बाद ये आपके पास आएंगे, आपको जफ्फियां भी डालेंगे, डरिएगा मत, इलेक्शन है, ये जफ्फियां भी डाल सकते हैं आपको। बड़े बड़े चिट्टे कुर्ते पजामे डाल के आएंगे, ये बड़े बड़े एन सोने सोने बन के आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े बैनर लगा के आएंगे। डरना नहीं, इलेक्शन है भाई, 90 दिन रह गए, अब सभी आएंगे। कोविड में जब हम घूम रहे थे राणा जी, आप हमारे साथ थे, बिल्कुल पुष्पिंदर जी आप साथ थे, एक भी लीडर हमें रोड पर दिखाई नहीं, कोई लीडर नहीं मिला, परिवार का नहीं, हमें कुत्ता भी नहीं मिलता था रोड पे। लीडर तो क्या, हमें कोई कुत्ता भी नहीं मिला नालागढ़ के रोड पे, कुत्ता भी नहीं। लेकिन इन्होंने सोचा कि जगपाल राणा इसी में लंगर बांटते बांटते ही मर जाएगा, कोरोना हो जाएगा। मैं सच्ची बात बोलता हूं, उस परमात्मा भगवान श्री राम की कृपा रही, गुरु अमरदेव जी की कृपा रही, मुझे खांसी तक नहीं आई, और इन सभी नेताओं को कोविड हो गया, बांटते ही मर जाएगा, कोरोना हो जाएगा। मैं सच्ची बात बोलता हूं, उस परमात्मा भगवान श्री राम की कृपा रही, गुरु अमरदेव जी की कृपा रही, मुझे खांसी तक नहीं आई, और इन सभी नेताओं को कोविड हो गया घर बैठे बैठे। मुझे खांसी नहीं आई, आज तक नहीं आई, ये उस परमात्मा की देन है। मैं कहता हूं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इन्होंने घर बैठे बैठे बुराई जब सोचना है सबने, तो क्या होना। मैं कहता हूं हमेशा लोगों का भला सोचो, भला करो और लगे रहो। मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी एक की नहीं, दूसरे की नहीं। मैं जनता को जागृत करना चाहता हूं। आज इस चाय की चर्चा में इन्होंने हमें बुलाया, वरना मेरा कोई किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ मेरा कोई द्वेष नहीं है। मैं किसी पार्टी की कोई निंदा नहीं करता, मैं किसी कैंडिडेट की, जिसने जो जिसके साथ है उसके साथ रहे। मैं कहता हूं जो हमारे साथ आएगा हम तो उसको यही सिखाएंगे कि हम नालागढ़ का पूरा मैं विकास करूंगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है राणा जी? क्वेश्चन मेरा है लास्ट में जयराम जी से, सरकार से, मुख्यमंत्री है वो प्रदेश के, हमारे नालागढ़ के भी वही है,
तो मैं ये जानना चाहता हूँ जयराम जी से कि नालागढ़ की जनता को आप हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कब तक पीजीआई देखना चाहते हैं? अभी भी जाते हुए हमारे जिला सोलन से सैजल सी है, वो स्टेज पे बड़े अच्छे शब्दों में बोल गए कि डॉक्टर है। मैं सैजल जी से भी पूछना चाहता हूँ एक नागरिक होने के नाते, और मेरा अपनी फैमिली है बड़ी अच्छी, वो बड़ा परिवार है हमारा, भगवान की कृपा रही तो कभी सैजल जी से वास्ता पड़ा तो उनको मैं चूकूंगा नहीं क्वेश्चन करने से, या दोबारा प्रोग्राम रखे मैं उनको 2 शब्दों में पूछूंगा कि आप किस चीज़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपके अपने जिले में पूरी सेवाएं नहीं है तो प्रदेश को क्या आप आश्वासन दे रहे हैं या नालागढ़ को? मुझे इसका खेद है। अगर हेल्थ मिनिस्टर हो तो अपने पहले घर को चलाए, फिर अपने जिले को चलाए, फिर प्रदेश को चलाए, अन्यथा ऐसे भाषण नहीं चाहिए हमें। उग चुकी है जनता इससे। मुझे शर्म आ रही है कि हमारे जिला के सैजल जी हैं, बोलने में बड़े स्वभाव के शांत हैं, तो काम भी शांत स्वभाव से कर ले। हमें क्यों भिख मांगनी पड़ रही है? एक छोटा सा हेल्थ सिस्टम होता है, अगर कोई स्वस्थ होगा तभी वोट डालेगा ना। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। बाकी आपने मुझसे जब बोला कि ग्राउंड के बारे में, मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि 11 बीघे से नीचे डीसी साहब को पावर होती है खेल विभाग के नाम, अगर आप पंचायत से प्रस्ताव डालें कि हमारे पंचायत में कोई ग्राउंड नहीं है और फर्द सीमा लें सरकारी शामलाट नंबर का 11 बीघे से नीचे आप खेल विभाग के नाम करवाते हैं तो डीसी साहब 11 बीघे से नीचे कर देंगे, उससे ऊपर फाइल जो है एक्टिवेट जाएगी। अगर आप ये ट्रांसफर करते हैं तो 15 लाख का बजट खेल विभाग आपको देगा। ये बात मैं थक गया हूँ कहते कहते, लेकिन क्लबों के प्रधानों तक को इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया कि जी सरकार हमारी है, हम करवाएंगे। ना तो वो करवा पाए, वो क्लबों के प्रधान भी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप क्लब के प्रधान हैं, आपको मैंने बोला है, रास्ता बताया है, तो आप खुद फॉलो कीजिए। जब जरूरत पड़े आपको फंड के लिए तो मुझे बोलिए, ये कोई रास्ता है, पेपर पूरे कीजिए, फंड ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग आपको, मैं क्यों कह रहा हूँ कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। मुझे लोगों के फोन आते हैं जी मेरे पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। आज की सदी में लोग मर रहे हैं बिना इलाज के, इंतजार कर रहे हैं घर बैठ के। मैं स्वास्थ्य इलाज फ्री करवाना चाहता हूँ, चाहे किसी भी सरकार से स्कीम के माध्यम से। मैं ये नहीं कि 5 लाख तक का इलाज है, अगर किसी का 6 लाख का इलाज है, 5 लाख का हो गया, लास्ट के 1 लाख में उसको टीका लगा दें जहर का, क्यों नहीं उसका इलाज पूरा होगा? अनलिमिटेड इलाज फ्री ये मैं करवाऊंगा, मेरा लक्ष्य है। और दूसरा, शिक्षा फ्री रहेगी, कारण कि शिक्षित अगर व्यक्ति होंगे, बच्चे होंगे तो खुद ही जॉब लग जाएगी। और हर पंचायत में ग्राउंड, क्योंकि कहते हैं ना 10 हॉस्पिटल बंद कर दो, एक ग्राउंड बनाओ, तो ग्राउंड बनाना मेरा लक्ष्य है। इस 15 लाख के बजट को मैं 1 करोड़ तक पहुंचाऊंगा। ज़्यादा ना कहते हुए इसी से हम चर्चा खत्म करते हैं। आपका अपना जगपाल सिंह राणा, सत श्री अकाल।